हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। बच्चों, आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। कितने भाई? 100 लेकर आए हैं। 100 एमसीक्यूज आप सभी को पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कराया था। टोटल 200 एमसीक्यूज बेटा जी आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए हम सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप इनको देख लेते हो, इनको तैयार कर लेते हो, तो निश्चित तौर पर आप सभी लोग क्या करेंगे भाई, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा 4 मार्च को, उसमें आप 20 में से 20 नंबर लेकर आओगे एमसीक्यूज वाले में। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर होता है पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिवाइड होता है, ठीक है। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी की तैयारी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। ये 20 क्वेश्चंस आपका पक्का हो जाए, इसके लिए वीडियो है, ठीक है। और तो मॉडल पेपर की वीडियो आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड है, आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, ठीक है। आप 100% 70 में से 70 मार्क्स इंग्लिश में स्कोर करने वाले हो इस बार, ठीक है। चलिए बेटा जी, हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जैसा कि जानते हैं, यूपी बोर्ड बच्चों के लिए बनाया जा रहा वीडियो है इंग्लिश क्लास 10th का, ठीक है। 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में आप लोग देखिए। क्या जब आपको पेपर मिलेगा बेटा, पार्ट ए में देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा। कहा जाएगा उसको आप केयरफुली क्या करिए बेटा, रीड करिए, ठीक है। केयरफुली क्या करिए, रीड करिए यानी पढ़िए। और यहाँ पे बेटा जी क्या दिए रहेंगे, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे। उनको या जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 एंड 3, ठीक है। इन क्वेश्चंस का आंसर जो है इसी पैराग्राफ को, इसी पैसेज को पढ़कर देना होता है। ये ध्यान दीजिए, किसी भी पैसेज को पढ़ सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है हमने बता रखा है भाई, कि सबसे पहले हम पैसेज नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चंस क्या है, व्हाट आर द फॉरेस्ट कॉल्ड, यानी कहा जा रहा है फॉरेस्ट को क्या बुलाया जाता है, ग्रीन गोल्ड, ब्लैक डायमंड, येलो गोल्ड, या फिर नन ऑफ दिस। इस पैराग्राफ में आप हमको क्या करना है, आप पढ़ना है, आप अपने पैसेज को पेंसिल ले लीजिए, आप पढ़िए हमारे साथ। फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड, क्या कहा जाता है फॉरेस्ट को, ग्रीन गोल्ड बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। व्हाट आर द फॉरेस्ट कॉल्ड, तो ग्रीन गोल्ड बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट प्रोडक्ट्स टू द फॉरेस्ट गिव अस, कौन से प्रोडक्ट जो हमें फॉरेस्ट देते हैं यानी जंगल देते हैं, तो देखिए बेटा, देयर आर न्यूमरस एडवांटेज ऑफ हैविंग लस ग्रीन फॉरेस्ट। दे गिव अस यानी फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। रेन देता है, प्रिवेंट फ्लड्स, एंड गिव अस नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। क्या देता है, रेन देता है, प्रिवेंट फ्लड्स देता है, या फिर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। तो बच्चों तीनों चीज देता है ना, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय वर्ड फ्रूटफुल। फ्रूटफुल जो ये वर्ड है इसका मतलब क्या है, प्रॉफिटेबल है, हार्मफुल है, हैजर्ड्स है, या फिर डी नन ऑफ दी एबव। तो बच्चों ये हमारे लिए क्या होते हैं, फ्रूटफुल होते हैं, फ्रूटफुल आरस जो फॉरेस्ट होते हैं। फ्रूटफुल का मतलब होता है प्रॉफिटेबल बच्चों, लाभदायक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए आप सभी का चौथा क्वेश्चन है, देयर डॉट डॉट सम बुक्स इन हिज बैग। यहाँ पे इज भरा जाएगा, वर भरा जाएगा, वाज भरा जाएगा, या फिर डी हैव भरा जाएगा। तो बेटा जी ये देयर क्या है, इंट्रोडक्टिव एडवर्ब है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे वर्ब नहीं भरेंगे, किसके अकॉर्डिंग भरेंगे बेटा, ये जो बुक्स है, बुक्स क्या है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम भरेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस नहीं आएगा, प्लूरल आपका जो ये क्या है भाई, ठीक है, ये है, तो इसके अकॉर्डिंग ए इज नहीं आने वाला है, वाज भी नहीं आएगा, देयर के साथ हैव नहीं यूज करते हैं बेटा, बर यूज होगा। तो देयर बर सम बुक्स इन हिज बैग आपका राइट आंसर है। पांचवा क्या है भाई, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कौन सा टेंस है आपको बताना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल परफेक्ट टेंस है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ही गेट्स यानी आपने देखा कि वर्ब में यस अथवा यस लगा है बेटा, यस अथवा यस लगा है वर्ब में, तो ये हमेशा किसका होता है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट, या फिर इसी को बोला जाता है बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द मॉर्निंग गुड टू अर्ली इट इज गेट अप इन। इसको हमें रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमें बनाना रहता है। तो देखिए भाई कौन सा सही है, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट इज गुड इन द अर्ली टू गेट अप, या फिर ये ऐसे से देखेंगे तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्योंकि हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये फुलफिल हो रहा होता है क्राइटेरिया, तो वही आपका क्या होता है, सही ऑर्डर में लिखा होता है। यहाँ सही ऑर्डर में कौन लिखा गया है, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा वर्ड यहाँ पे सही सही लिखा गया है, बिलीव, रिसीव, डिसीव या नन ऑफ दीज। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही लिखा गया है, बिलीव यहाँ पे राइट लिखा गया है, रिसीव गलत लिखा गया है, डिसीव भी गलत लिखा गया, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान देंगे सभी लोग। ही फेल डॉट डॉट पौंड, वो जो है पौंड यानी क्या होता है, तालाब। ठीक है, पौंड यानी क्या होता है, तालाब। वो गिरा कहाँ, तालाब में। तो इन लगेगा या इनटू लगेगा, आन लगेगा, अपान लगेगा। देखिए जब वो गिरेगा बेटा तो वहां क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो उसके लिए कहाँ यहाँ पे भाई, क्योंकि तालाब में गिरा, अंदर गिर रहा है तो इन नहीं लगाएंगे, इनटू लगाएंगे क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है, ही फेल इनटू पौंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, आई हियर रेफर्स। देखिए ये फिर आपका एक पैसेज दिया गया है, कहाँ से, ये आपके बुक से एक पैसेज दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 से 10 में। ठीक है, कहा जाएगा भाई इन दोनों क्वेश्चंस को आप पढ़िए और ये इसी जो पैसेज से इसका उत्तर आप बताइए। तो यहाँ पर आई गेट एलॉन्ग पर्टली या फिर प्रिटी वेल कर लीजिए विथ माई टीचर। तो यहाँ पर आई किसके लिए आया है भाई, तो आप सभी जानते हैं भाई कि जब ये पैसेज आप पढ़ेंगे तो चैटर बॉक्स देख रहे हैं ना, तो आप सभी समझ जाएंगे कि ये द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का है। किसका है, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। किसका है भाई, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का है, जिसकी लेखिका कौन है, स्वयं एनी फ्रैंक है। तो आई गेट एलॉन्ग पर्टली वेल विथ माई टीचर, तो यहाँ आई से मतलब बेटा कौन सा है, एनी फ्रैंक से है। किससे है, एनी फ्रैंक से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई हियर रेफर्स मिस्टर किसिंग, सी एन, एनी फ्रैंक या जैक्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, एनी फ्रैंक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर किसिंग टीच एनी एंड हर क्लासमेट्स। जो मिस्टर किसिंग थे, एन्नी को और उसके क्लासमेट्स को क्या पढ़ाते थे, आपको बताना है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एन्नी को उसके जो टीचर थे मिस्टर की सिंह, हु टीच मैथ, यानी कि वो क्या पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिस्टर की सिंह एन्नी और उसकी क्लासमेट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। जो लेंचो थे, लेंचो की फसल बर्बाद हुई थी ना, वही वाले लेंचो हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लेंचो को कहा जा रहा है कि लेंचो ने वर्षा की बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर करा था। आपको बताना है, सिल्वर कॉइन से, पर्ल से, डायमंड से या न्यू कॉइन से। तो आप सभी को पता है बेटा कि जो लार्ज रेन ड्रॉप थी उसको लेंचो ने न्यू कॉइन से कंपेयर करा था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज एनी वांट टू बिगिन हर डायरी। जो एनी होती है अपना डायरी लिखना स्टार्ट करती हैं क्या देकर, बाय राइटिंग हर नेम या फिर बाय गिविंग इंट्रोडक्शन, बाय राइटिंग एबव हर हैप्पी या डी नन ऑफ दी एबव बेटा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही है, बाय गिविंग इंट्रोडक्शन। वो इंट्रोडक्शन देना नहीं चाहती है, लेकिन वो अपनी डायरी लिखते वगैरह लिखते वक्त क्या करती है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती है, उसके बाद वो डायरी लिखना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वहां पे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द बेकर्स नोन इन गोवा। यानी कि ये आपके बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके लेखक लूसियो रोड्रिग्ज है बेटा, उसमें से पूछा गया क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि यहाँ गोवा में बेकर को और किस नाम से जाना जाता है, पेडर, पोर्चुगीज, पेकर या बेकर। तो बेकर को वहां पे पेडर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 से 15। एक पोयम दी गई है, पोयम। ठीक है बेटा, क्या दी गई है, पोयम। इस पोयम में से रिलेटेड दो क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। फ्रॉम विच पोयम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन। ये जो पोयम है बेटा, ये कहाँ से ली गई है, डस्ट ऑफ स्नो से, फायर एंड आइस से, अमेंडा से, टाइगर इन द जू से। तो पढ़ते हैं भाई, सम से द वर्ड विल इन फायर, सम से इन आइस। तो फायर यहाँ पे आइस, फायर एंड आइस से लिया गया ये जो क्या है, पोयम है बेटा। हु कंपोज दीज लाइन्स, ऑगडेन, नैश, कार्ल सैनबर्ग, डब्ल्यू रीड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या करा है, फायर एंड आइस को एंड डस्ट ऑफ स्नो को लिखा है। डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस को किसने लिखा है बेटा, यहाँ पे दे सकते हो आप लोग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक देखते हैं। यहाँ पे 16 क्वेश्चन है, द नेरेटर ऑफ दिस स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी वाज एन। यहाँ पे जो ये क्या था, ट्रुथ ऑफ सर्जरी एक स्टोरी थी, एक कहानी थी बेटा,
इस कहानी में जो नैरेटर थे, नैरेटर कौन थे? मिस्टर हीरियट थे बेटा ना, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। तो उसमें आपको बोला जा रहा है कि नैरेटर क्या था, पेंटर था, एक्टर था, सिंगर था या वेटेनरी सर्जन था। तो आप सभी को बेटा पता है कि जो मिस्टर हीरियट थे वो वेटेनरी सर्जन थे जिन्होंने टिर्की का इलाज किया था। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल? जो हरी सिंह था वो अनिल से क्या चाहता था, आपको बताना है। वर्क, मनी, ईटेबल्स या होम? बच्चों तो आप सभी जानते हैं उससे वर्क चाहता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये रही सही है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रिफिन वाज ऑफ एन एक्टर, शॉपकीपर, साइंटिस्ट या लैंडलॉर्ड? तो ग्रिफिन क्या था भाई? एक साइंटिस्ट था। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है। 19 क्या है, व्हाट डिड एवरेट स्टार्ट कलेक्टिंग इन हिज चाइल्डहुड? बेटा रॉक्स, बटरफ्लाई, कॉइन्स या ऑल ऑफ द एबव? तो सब कुछ इकट्ठे करना चालू करता है एवरेट, ठीक है, अपने बचपन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज लक्ष्मी? लक्ष्मी कौन थी? भोली की गाय, भोली की गाय या भोली के टीचर या भोली के क्लासमेट या भोली के मदर? तो लक्ष्मी कौन थी बेटा? भोली की गाय थी। ये ठीक है, आप सभी का भोली वाला चैप्टर जो है, ठीक है, उसमें का आया हुआ क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी भोली की गाय थी। ठीक है, इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। फिर से बेटा एक अनसीन पैसेज आएगा आप लोगों में आपके बोर्ड एग्जाम में, फिर से आपको सॉल्व करना रहेगा 3 से क्वेश्चन, ठीक है। वहां पे बीसी आएगा, हम यहाँ पे आप सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, किसी भी पैसेज को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न? कब जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था? तो ध्यान दीजिए भाई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न एट फ्लोरेंस इन इटली ऑन 15/18/20। तो 15/18/20 आपका राइट आंसर है। 15 मई आपका 1820, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल सोल एम्बिशन इन हिज लाइफ वाज टू बी? उनका जो एक अकेला जो एम्बिशन था वो बनना था, क्या था, क्या बनना था बताइए भाई। ध्यान दीजिए, जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो उनका जो एम्बिशन था बच्चों, वो क्या बनना था? यहाँ ध्यान दीजिए भाई, कहाँ पे, जब आप पढ़ते चले आएंगे तो नर्स टू वाज टू बी, हर सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी अ नर्स। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई? यहाँ पे बी सही है, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल सोल एम्बिशन इन हिज लाइफ वाज टू बी अ नर्स। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द लेडी विद द लैंप? किसे जो है लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है बेटा? आप सभी बताएंगे। तो द लेडी विद द लैंप, ये किसको बोला जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक सॉल्व करते हैं। ही डॉट डॉट लूज इज बुक यस्टरडे इन द स्कूल? तो लूज लगेगा, लॉस्ट लगेगा, लूज लगेगा या लूज्ड लगेगा बेटा? यहाँ पे आप सभी बताएंगे कि यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो ही के साथ लूज आपकी या तो लूजेज करेंगे बेटा, तो लूजेज है इसमें? नहीं है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लूजेज है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस तो यस लगा सकते हैं, लेकिन यस्टरडे की बात हो रही है बेटा, तो यस्टरडे के लिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगने वाला है, पास्ट की लगेगा। तो पास्ट में भाई कौन सा, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो लूज तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये लूज्ड आपकी ये है नहीं बेटा। यहाँ लूज की ये आपका लॉस जो है इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? लॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई इज? क्लासीफाई यहाँ जो वर्ड लिखा गया है इसका नाउन फॉर्म बताना है। क्लासीफाइंग है, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाइड है या क्लासिकल है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है बेटा। क्लासीफाई का जो नाउन फॉर्म होता है क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, माई टॉट स्विमिंग मी फादर? इसको हमें रीअरेंज करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? माई फादर टॉट मी स्विमिंग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। सही, सी भी सही है, यहाँ पे सी भी वही लिखा गया है, तो दोनों जो है मिसप्रिंट हुए हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, दोनों सही है, यहाँ पे ये गलत है, ये भी गलत है बेटा। इसको यहाँ पे एक इधर कर लीजिएगा, इधर इधर कर लीजिएगा, तो आप सभी का सही हो जाएगा। एक जो है गलत हो जाएगा और एक सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड? इनमें से कौन सा वर्ड जो है मिस स्पेल्ड लिखा गया है भाई? तो ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट या फिर ग्रामर या फिर समर या फिर फ्रीडम? तो यहाँ पर तो भाई कोई से वर्ड क्या है,
गलत हमें दिख ही नहीं रहा है भाई। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट बेटा, तो यही आपका सही हो जाएगा, मिस स्पेल्ड हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट तो वैसे भी सही लिखा गया है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था जो गलत लिखा गया है, तो हमने गलत कर दिया, इम्पोर्टेंट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश वाज सफरिंग डॉट डॉट मंडे। तो आपने सुना होगा कि भाई यहाँ पे क्या लगाते हैं, मंडे क्या क्या है आपका निश्चित समय है, इसके लिए सिंस लगाएंगे। दिनेश वाज सफरिंग सिंस मंडे। ठीक है बेटा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, आठवें का। चलिए नवा क्वेश्चन क्या है, आई हियर रेफर क्लर्क जेनानी नेल्सन मंडेला एम बेकी। तो ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेलमेड, यानी ये नेल्सन मंडेला की बात करी जा रही है। कौन भावुक था बहुत ज्यादा भाई हिस्ट्री को सोचकर, तो नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है, द नेरेटर वाज ओवरवेलमेड विथ, किसके भाई, विथ सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे सेंस ऑफ हिस्ट्री कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 से 13 देखते हैं। 11 क्या है, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी भाई, कॉर्न की, मक्के राइस की, या फिर बेरली की, या फिर आपका डी है ननाती बग। तो आप सभी जानते हैं कॉर्न की फसल जो है उग रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। कौन से सिटी में जो बुद्धा थे उन्होंने अपना पहला स्पीच दिया था, पहला जो है उपदेश दिया था, पटना, लुम्बिनी, बेनारस या गया। आप सभी को पता है भाई, बनारस शहर में, वाराणसी शहर में क्या दिया था, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कर लीजिए, इसको इधर बी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बी कर लो। ठीक है, चलिए व्हाई डिड वल्ली स्टैंड अप, वल्ली क्यों खड़ी हो गई बताइए भाई बस पर। तो यहाँ पर आपसे सी वांटेड टू एंजॉय टू राइड, सी लाइक्ड स्टैंडिंग, या सी वाज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपर्ली, या सी वाज टायर्ड ऑफ सिटिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा, सी वाज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रोपरली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक देखते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। यहाँ पर मी किसके लिए आई, बार बार जो मी आ रहा है बेटा, यहाँ पे मी, विल यू विल यू प्लीज लुक एट मी, ये किसके लिए आया है, अमेंडा के लिए, हर टीचर के लिए, अमेंडाज मदर के लिए, हर फ्रेंड के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, उसकी माँ के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, अमेंडा इज सपोज टू लुक एट हर मदर व्हेन शी इज मेकिंग टी, शी इज टॉकिंग टू हर, शी इज वाइपिंग द ड्रेस, शी इज वॉकिंग। ऑप्शन नंबर, जब उससे वो बात कर रही है तो तुम उसे देख क्यों नहीं रहा, ये आपको बोला जा रहा है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। अमेंडा इज सपोज टू लुक एट हर मदर व्हेन शी इज टॉकिंग टू हर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है, वेयर अनिल टक द मनी अंडर द सोफा। इसको मैंने कितनी बार कराया है भाई, वो अपने कहा पैसे कहाँ रखा था, अंडर द मैट्रेस। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड एवरेस्ट स्टार कलेक्ट इन हिज चाइल्डहुड। ये तो फिर से आ गया भाई, तो आप सभी जानते हैं, अलाउद्दीन एबब। मिसेज लॉयजल बेन टू मेमे फॉरेस्टर टू बारो नेकलेस, भाई आप सभी को पता होगा। ठीक है, एट व्हाट एज डिड भोली बिगिन टू स्पीक। कितने साल की थी जब भोली बोलने लगी थी, 4 साल की, 3 साल की, या 2 साल की, या 5 साल की। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 साल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आज रामलाल एल्डेस्ट डॉटर। रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन थी, मंगला थी, चंपा थी, राधा थी, सुलेखा थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, राधा क्या थी, उसकी सबसे बड़ी बहन थी। सुलेखा जो थी उसकी छोटी लड़की थी, सबसे छोटी लड़की, जिसका नाम भोली था। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर लिए। तो 20 कितने, 20 + 20 कितने, 40 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा भाई सभी लोग, क्वेश्चन क्या है, फॉर हाउ लॉन्ग डिड शास्त्री जी रिमेन इन ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर दिख रहा है आपको 19 मंथ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट प्रॉब्लम्स केम अप बिफोर शास्त्री जी। फूड प्रॉब्लम, वाटर, टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट। तो भाई देखते हैं प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा, तो कौन सी प्रॉब्लम आई थी इनके समक्ष, देखते हैं भाई। तो जब आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे फूड प्रॉब्लम क्या थी भाई, द फूड प्रॉब्लम। ठीक है, आई थी इनके यहाँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फूड प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हु डिड गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान। तो किसकी बात हो रही है भाई, शास्त्री जी की। शास्त्री जी ने ही दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4।
यहाँ ध्यान दीजिएगा। ही डॉट डॉट चूज द रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर, लास्ट ईयर यानी पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की बात में पास्ट की वर्ब आएगी, ये चूजेज आएगी, चोज आएगी, चूज्ड आएगी या चूजन आएगी। तो यहाँ पर चूज की सेकेंड फॉर्म बेटा क्या होती है, क्या होती है भाई, सभी लोग बताएंगे क्या होती है। चूज की सेकेंड फॉर्म, सभी लोग बताएंगे भाई, चूज की वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है। चूज होती है, चूज्ड होती है, चूजन होती है या चूजेज होती है। चूजेस तो नहीं होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई। चूजन तो होती नहीं है, थर्ड फॉर्म है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये चूज्ड और ये चूज में भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चूज। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड, सक्सीड का नाउन फॉर्म क्या होता है, सक्सेसफुल, सक्सीडिंग, सक्सेसफुली या सक्सेस। ऑप्शन नंबर डी सही है बेटा, नाउन फॉर्म क्या होता है इसका, सक्सेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर राइट्स मी माई अ लेटर मी टू, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, माई फादर राइट्स मी, राइट टू मी अ लेटर, यहाँ पे कौन सा सही है, माई फादर, राइट वाला देख लेते हैं, तो ये तो राइट टू माई फादर तो है नहीं, इसमें देख लेते हैं, लेटर पहले आ गया। माई फादर राइट्स अ लेटर टू मी, माई फादर राइट्स टू मी अ लेटर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा, माई फादर राइट्स अ लेटर टू मी। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पे आप सभी लोग इसको करेक्ट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे सी क्या है भाई, सी में देखिए, माई फादर राइट्स टू मी अ लेटर, तो भाई ये तो दोनों सही लग रहा है यार, माई फादर राइट्स अ लेटर टू मी या माई फादर राइट्स टू मी अ लेटर। तो इसको अभी छोड़ दीजिए भाई, इसको आप अभी छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक सही है बेटा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो माई फादर राइट्स टू मी अ लेटर, ये भी सही लग रहा है भाई, माई फादर राइट्स अ लेटर टू मी, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है भाई, ये वाला ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सा वर्ड जो है मिस स्पेल्ड लिखा गया है, डिसीजन, रिसीव, बिलीव, फ्रीडम। तो डिसीजन यहाँ पे बेटा जी क्या लिखा गया है, गलत लिखा गया है क्या यार, डिसीजन कैसे लिखा जाता है, डिसीजन सही तो लिखा गया है यार, इसमें मिस स्पेल्ड कोई है ही नहीं यार। तो इसमें भाई यहाँ पे कोई मिसप्रिंट हुआ है इसमें भी भाई, क्या यार, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको भी ड्रॉप करो अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए इसको भी ड्रॉप करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। द चाइल्ड केम रनिंग द रूम इन इनटू अंडर या फिर अपान, तो द चाइल्ड केम, यहाँ पर केम के बाद डॉट डॉट लगा लीजिए, रनिंग। अच्छा भाई यार, क्या हुआ है भाई इसमें यार, ये दोनों ही क्वेश्चन मिस प्रिंट हुए हैं बेटा, प्लीज इनको आप छोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनको देखिएगा भाई आप लोग। चलिए ठीक है, आप लोग नौवा क्वेश्चन देखिए। 9 क्वेश्चन क्या है, द ट्री हियर रेफर्स पीपल ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री या फिग ट्री। देखिए भाई, ही वंडर्ड फॉर 7 ईयर एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ फिग ट्री, फिग ट्री आपका राइट आंसर है भाई, डी सही है। ठीक है, चलिए, ही हियर्स रेफर टू, ही किसके लिए आया है भाई, तो यहाँ पर कौन भाई भटकते रहे, बुद्धा, तो यहाँ पे बुद्धा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, गौतमा बुद्धा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 भाई। ठीक है, 11 क्या है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। भाई जो पोस्ट मास्टर था उसका जो शुरुआती में रिएक्शन था लेटर को देखकर, वो क्या था, अचानक से रिएक्शन उसका क्या था, लव्ड होल हार्टेडली या क्राइड, फील्ड सैड, व्हाट हैपेंड, फेल्ट एम्पैथिक। ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, तो लव्ड होल हार्टेडली, वो एकदम हंस देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम कूर्ग, गोवा, मैसूर या पंजाब। ऑप्शन नंबर ए सही है, कूर्ग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेकर वाज आल्सो दियर फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव हुआ करते थे, बेकर वाज आल्सो दियर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ठीक है, चलो लेखक के क्या हुआ करते थे, वही हुआ करते थे, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इज अ टावर इन ट्रंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर। ये आई किसके लिए आया है, तो आई बेटा जी एमेंडा के लिए आया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। एमेंडा थिंक्स दैट शी विल नेवर लेट डाउन हर, क्या भाई, ब्राइट हेयर आपका, वो क्या नहीं गिराएंगी, ब्राइट हेयर, लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर
यहाँ पे बी सही है 15वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आप सभी ध्यान दीजिए भाई। फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी टेबल, कितने दिनों तक ट्रिकी को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 दिनों तक, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है हु इज द थीप इन द स्टोरी, हरि सिंह, अनिल, मंगल पांडे, श्योर। तो भाई थीप कौन था, हरि सिंह था ना बेटा, ऑप्शन नंबर ही सही है। 18वां क्वेश्चन है डी दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, उन्होंने लास्ट जो उन्होंने नेकलेस खोल दिया था उसको, द नेकलेस वाले चैप्टर से है बेटा ना, ठीक है। उन्हें नहीं मिला था भाई, उन्होंने वो नेकलेस जो खो दिया था वो पाया थोड़ी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, सुनिए का आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हु केम टू मैरी भोली, भोली से शादी करने कौन आया था, दिसंबर नाथ, ऑप्शन नंबर डी सही है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फिर से हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो 20 20 40 20 60 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। चलिए 20 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देख सकते हो आप सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, ऑल ओवर वर्ल्ड, ओनली इन इंडिया, ओनली इन नॉर्दर्न इंडिया, ओनली इन एशिया। तो यहाँ पे देख कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बिकॉज इट्स गिफ्टेड विद द ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी एज स्विट्जरलैंड इन यूरोप। द सीनरी इज सो ब्यूटीफुल दैट विजिटर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बेटा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप सभी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, देहरादून, नैनीताल, कश्मीर या शिमला। तो कश्मीर इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बेटा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो वैली ऑफ कश्मीर क्या है भाई, देखेंगे सभी लोग। तो वैली कॉल्ड द वैली ऑफ कश्मीर किसको भाई, झेलम, झेलम आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए भाई क्या हुआ, ठीक है, वही है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है वी विल नॉट बी परफॉर्म टुमारो, टुमारो यानी भाई कल की बात हो रही है, यानी कि आपकी फ्यूचर की बात हो रही है, तो बेटा हाँ ध्यान देंगे सभी लोग। तो विल नॉट बी परफॉर्म्ड लगाएंगे, परफॉर्म्ड यानी गलत हो जाएगा। यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, बी भी लगा हुआ है तो आईएनजी वाला लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बेटा। वी विल नॉट बी परफॉर्मिंग टुमारो, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग फ्रॉम या सिंस फॉर या फिर बाई। तो इट हैज यहाँ पे बीन रेनिंग, यहाँ पे डॉट डॉट लगेगा, यहाँ पे फिर सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है बेटा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है रीअरेंज करना है कैट अपॉन द जब्ड टेबल द, आपको इसको रीअरेंज करना है, तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, टेबल कर लीजिए इसको टेबल, ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा शब्द जो है यहाँ पे करेक्टली लिखा गया है बेटा। इमीडिएटली, इमीडिएटली आपका गलत लिखा गया है, कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे गलत लिखा गया है, फॉरेन आपका यहाँ पे क्या लिखा गया है गलत, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपका यहाँ पे सही लिखा गया है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये वैसे लगता है भाई ये फॉरेन भी सही तो लिखा गया है, ये भाई करेक्टली स्पेल्ड वाले आप सभी के 1 मार्क्स के आएंगे वहां पे। तो यहाँ पे लेकिन बेटा जी थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, वहां पे मिसप्रिंट नहीं होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा कौन सा सही होगा, आप सभी ध्यान दीजिएगा उधर। ही डेड डॉट डॉट मलेरिया, तो यहाँ पर फ्रॉम ऑफ विथ या फॉर में से, तो यहाँ पे ऑफ लगेगा, ही डेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है 8वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ही हियर्स रेफर टू किस्सा, सिद्धार्था, देवदत्ता या बिट्टी। ही किसके लिए आया है भाई, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे किसके लिए आया है, यहाँ ध्यान दीजिए। ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, कौन लौटे थे भाई, बुद्धा लौटे थे, ऑप्शन नंबर सॉरी सिद्धार्थ जिसका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 10वां क्वेश्चन है ही वाज सेंट फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ, उन्होंने उनको भेजा गया था स्कूलिंग के लिए कितने साल के थे जब, बताइए। एट एज ऑफ 25 नहीं तो, तो जब छोड़ दिया था तब, तो एट 12, यहाँ पे देखिए एट 12 बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही है, 12 साल के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज एनी वांट टू बिगिन हर डायरी, ठीक है, बाय अभी तो बताया गया भाई, बाय गिविंग इंट्रोडक्शन। पूर्गिजा कौन सी कंट्री, कॉफी कंट्री। फॉर हाउ मेनी इयर्स गौतम बुद्धा वंडर, कितने सालों तक, तो 7 सालों तक, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 से 15, हु इज इट इन द एबव लाइन, तो फॉग भाई है।
हाउ डज फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, यहाँ देखिए ऑन लिटिल कैट फीट, फीट कर लीजिए यहाँ पे फीट, ठीक है। ऑप्शन नंबर लिटिल कैट फीट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 16। हाउ डिड टर्की लुक वेरी, इसको तो कराया गया है, वेरी फैटी लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। 17वां क्वेश्चन है व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, अभी भी कराया गया है भाई वर्क, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, लॉलेस पर्सन, ब्रिलियंट साइंस, कितनी बार कराया गया भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। मिसेस लॉयजल वेंट टू में, क्या भाई यार क्या क्वेश्चन दिया गया है, बी सही है, नेकलेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच पिक्चर डिड बोली सी ऑन द वॉल्स, अभी देखा था भाई, काउ पैरट गॉट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए तो इस प्रकार से फिर से 20 क्वेश्चन हो गए, तो 20 20 यानी कि टोटल हमारे 80 क्वेश्चन सब सॉल्व हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और आपकी वीडियो यहाँ पर फिर समाप्त करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पे क्वेश्चन है वेयर इज सिचुएटेड हिमालय, हिमालय कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया यानी नॉर्थ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज, कौन सी माउंटेन, द हाईएस्ट पीक इज द माउंटेन एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। व्हाट डज द वर्ड हिमालयाज मीन, हिमालय का मतलब क्या है बेटा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे एबोर्ड ऑफ स्नो, क्या है एबोर्ड ऑफ स्नो, ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए भाई सभी लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ही डॉट डॉट ए लिव्स, लिव की कौन फॉर्म आएगी, फॉर सिंगुलर नेक्स्ट वीक, यानी नेक्स्ट वीक यानी ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर में विल लिव आएगा, तो ध्यान देंगे भाई, फॉर श्रीनगर नेक्स्ट वीक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगता है आपका, बिल लगता है बेटा, ठीक है, तो बिल बी लिविंग होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जा रहे होंगे ना, ऐसा नहीं, बिल जाएंगे, बिल लीव बेटा, ठीक है। ही विल लीव फॉर श्रीनगर नेक्स्ट वीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ग्लोरीफाई होता है, ग्लोरियंट होता है, ग्लोरियस होता है या ग्लोरीज होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म, ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है भाई, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आप सभी बताएंगे भाई, जल्दी से बताएंगे भाई कि ग्लोरीफाई यानी कि ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ठीक है, क्या भाई, ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा भाई कि ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलो तो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आप सभी ध्यान दीजिए, ग्लोरियस होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, ठीक है। ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ग्लोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे, रीड आ ही डेली मैगजीन, ही रीड्स अ मैगजीन डेली, ही मैगजीन रीड्स डेली, या फिर ही रीड्स डेली अ मैगजीन, ही डेली रीड्स अ मैगजीन, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ही रीड्स डेली या मैगजीन, ही रीड्स द मैगजीन डेली, ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, तो भाई इसमें तो यार क्या ही बताएं हम, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है, होमवर्क दे दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें आप ढूंढ लीजिएगा कौन सा शब्द मिस स्पेल्ड है। सुरेश डेड डॉट डॉट कॉलरा, तो ऑफ लगाएंगे, डेड ऑफ कॉलरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, the train looked like a speck in the distance, in the border, in the delight, in the grass, तो अब सभी यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो ट्रेन इन द डिस्टेंस, इन द डिस्टेंस आपका कौन सा सही है, ये सही है। द ट्रेन रश्ड फास्ट द क्रॉसिंग गेट विद द ट्रेमेंडस रोवर, यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग पाएंगे कि ट्रेमेंडस रोवर करते हुए, यहाँ पे ट्रेमेंडस कर लीजिएगा बेटा, ट्रेमेंडस रोवर, बहुत ही भयानक गर्जना करते हुए गुजरती है ट्रेन, ठीक है, वॉली वाले चैप्टर का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, भैया आप सभी जानते हैं हेलस्टोन ने। ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट मिस्टर किसी क्लास इन हर डायरी, तो भाई सभी लोग बताइए भाई, ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन द मिस्टर किसिंग क्लास, या क्या है इन हर डायरी, इसको आप सभी को बताना है, आप सभी देख के बुक में इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 13 है डॉट डॉट वॉच कॉल्ड कबाई, किसको कबाई बोला जाता है, बेकर की ड्रेस को, बेकर के बास्केट को, बेकर के बम्बू को, बेकर के सॉन्ग को, आप सभी को पता है बेकर की ड्रेस को कबाई बोला जाता था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान दीजिएगा। हु कंपोज द एबव लाइंस, इन लाइनों को कौन लिखा है? तो एड्रनी रिच ने लिखा है भाई, सभी लोग जानते हैं ना। ऑल नाइट द रूट वर्क्स, ये आपका द ट्रीज वाले का है। तो द ट्रीज हैव मूव्ड आउट, द फॉरेस्ट, द हाउस, द विंडो, द होम। ये प्रेम, ऑप्शन नंबर बी सही है, द फॉरेस्ट, ठीक है, इनटू द फॉरेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे। एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी फ्रूट एंड वेजिटेबल इंजेक्शन, नो फूड फॉर 2 days, या फिर भाई चॉकलेट, आपसे भी पता है, नो फूड फॉर 2 days। इन विच प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेंड? टाइपिंग, हाउस होल्ड वर्क, थेफ्ट या कुकिंग? सी सही है, थेफ्ट में। वेयर डिड ग्रिफिन एट स्टे, यहाँ पे इन एन इन अ होटल, इन अ टेम्पल, इन अ हट, ऑप्शन नंबर ए सही है। एवरेट वाज बोर्न इन रीडिंग, बेटा, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वाज रामलाल एल्डेस्ट डॉटर? चंपा, मंगला, राधा। कितनी बार कराया गया भाई? राधा आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है बेटा, ठीक है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप सभी जाइए बोर्ड एग्जाम में अच्छा सा नंबर लेकर आओगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बेटा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स में इस चैनल को फैला दो, ठीक है, ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।